हम लोग चलो डिस्कस करते हैं। हम लोग कौन सा चीज डिस्कस करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स का सोल्यूशन ऑनर्स पेपर का, ठीक है। फिर जनरल का पेपर का कल कर लेते हैं या फिर आज ही कर देंगे जितना जल्दी हो सके, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में थ्योरी था, थ्योरी सारा बताया होता है। एक दो थ्योरी छोटा छोटा नहीं आया तो कोई बात नहीं, बाकी तो और में निकाल ही सकते हो। मेन सम डिस्कस करते हैं ना, ये चीज क्या डिस्कस करेंगे, थ्योरी। तो देखो थ्योरी यहाँ पे तुमको शायद स्क्रीन में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं पता, क्योंकि ऐसा ही पेपर हमको मिले तो हम क्या कर सकते हैं। तो सब आई होप कि सबके पास हाथ में सबका पेपर है, ठीक है। नाइन का ये देख लो। नाइन का ये क्या बोलता है? एक मैन्युफैक्चरर है जो कॉस्मेटिक गुड प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस ये क्या करता है, सप्लाई करता है, चलो ठीक है। जिसमें बॉडी ऑयल है जिसका 18% जीएसटी, बॉडी लोशन है 28%, शैम्पू है 28%, सोप है 12%। और सारा सबको एक ही साथ बंडल में करके ना एक पैकेज कर देता है जिसका जिसका दाम रखता है 750 रुपये, जिसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है, अलग से जीएसटी लगेगा। ऐसा कितना पैकेज बेचा हुआ है? 15,000 पैकेज बेचा है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा और जीएसटी लाइबिलिटी क्या होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला बात है, ये मिक्स सप्लाई है। मिक्स सप्लाई है क्योंकि देखो टू और मोर सप्लाई है, ठीक है। टू और मोर सप्लाई है, बंडल कर दिया, मतलब नेचुरली बंडल नहीं, टू और मोर सप्लाई है जिसके लिए एक ही प्राइस चार्ज किया जा रहा है, 750 रुपये, ठीक है। तो इसमें सर रेट ऑफ जीएसटी कौन सा लगेगा? तो हम लोग मिक्स सप्लाई का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा रेट होगा वही लगेगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रेट कितना दिख रहा है? 28% दिख रहा है, ठीक। तो 28% लगेगा जीएसटी, ठीक है। तो देखो टोटल सेल्स कितना हुआ? टोटल सेल्स हुआ है हम लोग देखो 15, एक मिनट, हाँ, टोटल 15,000 पैकेज बेचे हैं, हर एक का दाम 750 रुपया है। तो टोटल सेल इतना की है, ठीक है। ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी, क्योंकि 750 पे जीएसटी इंक्लूड नहीं है, तो इस पर अलग से जीएसटी चार्ज करेंगे तो जीएसटी लाइबिलिटी मेरा कितना हो जाएगा? इसका 28%, इसका 28%, 11 लाख कितना है? 112,25,000 है, ठीक है। जितना जो भी है इसका ऊपर 28% जो होगा ये मेरा जीएसटी लाइबिलिटी हो जाए। तो क्वेश्चन में से क्या पूछा था? जीएसटी लाइबिलिटी निकालना, ठीक है। नेचर ऑफ सप्लाई मिक्स सप्लाई है और इस पे ना आईजीएसटी लगेगा शायद, देखिए एक मिनट, नहीं नहीं आईजीएसटी नहीं लगेगा। यहाँ तो नहीं, कुछ बोला ही नहीं है, मतलब कि मैनुअली आप यहाँ तक भी रख सकते हो। इस क्वेश्चन बेसिकली पूछा जा रहा था मिक्स है कि कंपोजिट, और यहाँ पे तुम तोड़ के भी बता सकते हो कि सीजीएसटी कितना होगा, एसजीएसटी कितना होगा। इम्प्लाई मतलब कि नॉर्मली कुछ ना बोले तो हम लोग सी और एस में ही बांट देते हैं आधा आधा करके, नहीं तो फिर इतना ही भी रख के चलो, क्योंकि मेनली पूछा था मिक्स है कि आपका कंपोजिट है। तो ये मिक्स अप्लाई। फिर नीचे देखो, नीचे में सबसे पहले बोल रहा है कि होटल 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 में 3 दिन 2 नाइट पैकेज दे रहा है जहाँ पे ब्रेकफास्ट का फैसिलिटी फ्री देता है। तो ये देखो ये जो है ये कंपोजिट सप्लाई है, जहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? होटल होटल रूम वाला प्रिंसिपल सप्लाई है, और जो ब्रेकफास्ट दे रहा है वो एंसिलरी सर्विसेज है, तो प्रिंसिपल सप्लाई। लेकिन टूथपेस्ट वाला चीज ना, टूथपेस्ट वाला चीज, ये दोनों में प्रिंसिपल सप्लाई डिफाइन नहीं कर पाए कौन सबसे बड़ा है, मतलब कि जो मेन इंपॉर्टेंट मेन सप्लाई तुम इसमें सेग्रीगेट नहीं कर पाओगे, दोनों इक्वली टाइप का है, ठीक है ना। तो ये क्या है? मिक्स सप्लाई है, ठीक है ना, जिसके लिए एक ही प्राइस चार्ज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला क्या है? कंपोजिट है। दूसरा वाला क्या है? मिक्स सप्लाई, ठीक है। नीचे आते हैं जहाँ पे यहाँ पे देखो एक रजिस्टर्ड डीलर है। और वाला में देखो एक रजिस्टर्ड डीलर वेस्ट बंगाल का आदमी क्या कर रहा है? 100,000 बैग ऑफ सीमेंट दे रहा है 400 रुपया करके, ठीक है, साहिल ऑफ उड़ीसा को दे रहा है, ठीक है। कितना दिया? 1000 × 400, तो 1000 × 400 कर दे, तो 1000 × 400 कर दे, इतना का माल दे दिया, ठीक है। 1000 × 400, ठीक। फिर बोलता है ट्रेड डिस्काउंट 10% अलाउड है, ठीक है, मतलब अलाउ किया, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट देखो, ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया है, मतलब इसमें इसको लेस कर देंगे हम लोग। देखो लेस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट इसी पे होगा, तो लेस करके लिखे हैं, ठीक है। फिर बोलता है सनी चार्जेस, सनी मतलब कौन? जो डीलर है, वो 17,500 फ्रेट का चार्ज किया, इंस्पेक्शन का चार्ज किया, ठीक है ना। तो ये चीज क्या है? ये सब इंसिडेंशियल सर्विसेज है। इंसिडेंशियल सर्विसेज सारा सारा वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होता है, तो 17,500 भी ऐड होगा, 2,000 भी ऐड होगा, 17,500 भी ऐड होगा, 2,000 भी ऐड होगा, ठीक है। फिर लास्ट में क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन 3,000 इज चार्ज बाय सेंड फॉर डिलेड पेमेंट, तो इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट भी ऐड होता है, तो ये 3,000 भी ऐड होगा, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई देखो क्या हम किए हैं, ये 100 बैग में से सबसे पहले लेस किए, देखो ये रेड वाला लेस क्या हुआ? लेस किया ट्रेड डिस्काउंट, बाकी तीनों ऐड कर दिए, तो मेरा आ गया ये वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस पे आईजीएसटी लगेगा क्योंकि आदमी कहाँ है? वेस्ट बंगाल का आदमी उड़ीसा को बेच रहा है, तो आईजीएसटी लगी। आईजीएसटी रेट है 18%, तो 18% सिंपली इसका इसका 18% कर देना, किसका 18%? वैल्यू ऑफ सप्लाई का, तो ये आ गया, ठीक है।
इसका एक अल्टरनेटिव है, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट का एक अल्टरनेटिव बहुत टीचर सजेस्ट करते हैं, और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बट ये भी राइट है। ठीक है, ये भी राइट है। अप्रोप्रिएट ये है कि जैसे कि वो 3,000 चार्ज किया ना, 3,000 चार्ज किया ना, इसको हम मानेंगे आफ्टर जीएसटी, आफ्टर जीएसटी मानेंगे। मीन्स कि ये जो 3,000 लेट पेमेंट लिया, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट लगा रहा है, मतलब क्या, इतना पैसा इस पे जीएसटी हम मान रहे हैं कि इंक्लूडेड, इसलिए इसलिए उसको 118/100 करके इसका बैक बैक अप्रोच कर ले रहे हैं, मतलब कि इसको ग्रॉस वैल्यू निकाल ले रहे हैं, फिर इसको ऐड कर रहे हैं, इसको 3,000 की जगह 2542 ऐड कर रहे हैं। तो बाकी चीज सेम रहेगा, 3,000 की जगह 2542 ऐड हो जाएगा। ये भी करेक्ट है, लेकिन और ये भी करेक्ट है, दोनों ऑप्शन जो भी करता है जो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंपोजिशन का तो बना बनाया सारा सम्स आ गया, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं हम लोग आईटीसी वाला पे। आईटीसी देखो, एक रजिस्टर्ड डीलर है, वेस्ट बंगाल का आदमी, वेस्ट बंगाल का आदमी, दिसंबर का हमको आईजीएसटी का कंप्यूटेशन करना है, ठीक है ना। तो हम तीन चीज बताए थे, जिसमें सबसे पहले हम निकालते हैं आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, उसके बाद निकालते हैं आईटीसी कितना है, उसके बाद हम लोग सेट ऑफ करते हैं, तीन चीज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तीन स्टेटमेंट बनाते हैं, तीन स्टेटमेंट हम बनाएंगे। तो आइए तीन स्टेटमेंट ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि ए में बोला है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस बचा हुआ है, बैलेंस मतलब ओपनिंग बैलेंस बचा हुआ है। ओपनिंग बैलेंस हम लोग अपना स्टेटमेंट लिख लो, ओपनिंग आईजीएसटी का 22,2,55,000। देखो ये पहला आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, दूसरा स्टेटमेंट आईटीसी का। तो देखो ओपनिंग बैलेंस हम 2,55,000 लिख लिए, यहाँ पे दिख रहा है 2,55,000। फिर सी का 1,30,000 और 1,30,000, एस का 90,000 लिख दिए। फिर नीचे बोलता है डिटेड और आउटपुट, आउटपुट सप्लाई मतलब क्या, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, फिर से बोलो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में, दो स्टेट के बीच में, तो इसमें क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। इंक्लूडिंग बता रहा है, इंक्लूडिंग बता रहा है, मतलब हमको बैक कैलकुलेशन करके हमको जीएसटी का अमाउंट निकालना है। तो 29,50,000 ये किसका है, आफ्टर जीएसटी है। तो 29 लाख, ये जो 29,50,000 है, ये आफ्टर जीएसटी, इसको डिवाइडेड बाई 118 करेंगे, फिर इंटू 18 करेंगे, तो ये मेरा आईजीएसटी का अमाउंट दे देगा। तो कितना आ जाता है आईजीएसटी का अमाउंट, 4,50,000 आ जाता है। क्लियर हो गया। इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट क्या है, इंट्रास्टेट में दो स्टेट के बीच में नहीं, एक ही स्टेट के अंदर होता है, तो इसमें सी और एस लगेगा, सी और एस लगेगा। 9%, दोनों का रेट सेम है, 9%। तो 41,3 है, ये भी इंक्लूडिंग सी जीएसटी इंक्लूडिंग है। तो 41,30,000, 41,30,000, ये 118 का वैल्यू, तो 9 का वैल्यू कितना होगा, 9 का वैल्यू बैक कैलकुलेशन करके निकालेंगे, 3,15,000, और सी जीएसटी भी उतना ही है, 3,15,000 हो गया। तो दोनों का वैल्यू निकाल लिए कितना जीएसटी है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो और तीन अब तो इतने ही आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी निकल गया, ऐड कर देना, ठीक है ना। तो टोटल आउटपुट लाइबिलिटी 4,50,000 आईजीएसटी का हो गया, सीजीएसटी का 3,15,000 और एस का हो गया 3,15,000। फिर नीचे बोलता है इनवर्ट सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई हम समझाए देना, इनवर्ट सप्लाई मतलब परचेज होता है, परचेज, ठीक है। इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड परचेज मतलब किसमें आईजीएसटी लगा होगा, आईजीएसटी एक्सक्लूडिंग बोल रहा है, एक्सक्लूडिंग बोला तो बहुत अच्छा, सुंदर बात है, सुंदर बात है। तो इसमें हम सिंपली इंटू 18% कर देंगे, क्योंकि इस पे जीएसटी इंक्लूड नहीं, तो 15 लाख का सिर्फ 18% कर देना। कितना करना, देखो ये ओपनिंग बैलेंस हम तो पहले लिखे हैं, जैसे बुक क्वेश्चन में दिया होता है। इसके बाद देखो इंटरेस्ट रेट, ये 15 लाख 18% कर दिए, आईजीएसटी में आ गया, ठीक है, आ गया ये 2,70,000, ठीक है। इंट्रा, इंट्रा, इंट्रा इसमें एक्सक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। 9% दोनों ही है, 10 लाख का 9% करेंगे, 90,000 आ जाएगा। 90,000 सीजीमी में भी आएगा और एस में भी आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का रेट सेम है। फिर नीचे बोला इंटरेस्टेड, ये भी दो स्टेट के बीच में है, मतलब दो स्टेट के बीच में नहीं, एक ही स्टेट में, तो इसमें भी सीजीएसटी एजीएसटी लगे। लेकिन अब ये गूगली मार देता है ना, इंक्लूडिंग सीजीएसटी बोल देता है, इंक्लूडिंग कर देता है, बैक कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि ऊपर किए थे, क्या करेंगे, ये 5,60,000 को क्या करेंगे, 5,60,000 को, ये किसका कितना का वैल्यू है, 118 का नहीं है, देखो यहाँ पे 9 9 था, 18 किए, लेकिन ये 6 6 6 है, 6 और 6 है, 112 करेंगे, 112 डिवाइडेड बाई 112। और सी कितना है, सी कितना है, 6 है, 6 इंटू 6 कर देंगे, तो 6 कर देंगे तो कितना आ जा रहा है मेरा, 30,000 आ जा रहा है। और एस भी सेम होता है। तो तीनों का आप ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल आईटीसी कितना हो गया, आईजीएसटी का 5,25,000 हो जाता है, इसका हो जा रहा है कितना, सी का 2.5 लाख हो रहा है, और एस का हो जा रहा है 2,10,000, ठीक है। स्टेटमेंट और स्टेटमेंट टू निकल, आप हम लोग सेट ऑफ करते हैं। तो सेट ऑफ में देखो, हम स्टेटमेंट 1 से आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी लिख लिए, 4,50,000, 3,15,000, 3,15,000, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और आईटीसी का अमाउंट, आईटीसी का अमाउंट जो यहाँ पे है 5,25,000, 2,50,000 और 2,10,000, ये हम लोग साइड में लिख लिए, ये हम लोग यहाँ पे साइड में लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज हटा दो, ठीक है, इसको हम लोग सेट ऑफ अपने मन से करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग समझा के सेट ऑफ करते हैं, इसको हम एक सेकेंड हम आपको समझा के करते हैं। आइए, यहाँ पे ये सबको हम मिटा देते हैं, आपको हम समझाते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं हम लोग सेट ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है।
सेट ऑफ में किसी किसी का आंसर एक दो जन का डिफर आएगा, उसका कोई रीजन है, बट हम जो करेंगे वो एक्यूरेट है, वो सही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आईजीएसटी का इनपुट, आईजीएसटी के पास 5,25,000 रुपया है पॉकेट में, और उसको देना है 4,50,000। ठीक है, तो वो अपना क्या करे, अपना 4,50,000 दे देगा। कितना दिया, 4,50,000 दे दिया। अब उसके पास बचा कितना है, आईजीएसटी का, सबसे पहले आईजीएसटी का पॉकेट खाली करना है, जीरो करना है। उसके पास यहाँ पर 5,25,000 था, और वो कितना दे दिया, वो अपना अपना खर्चा निकालिए 4,50,000, तो उसके पॉकेट में अभी कितना बचा, 75,000 बचा है। तो आईजीएसटी किसको दे देता है, सबसे पहले नॉर्मली हम क्या सीखा है कि सबसे पहले सीजीएसटी को देगा। तो ये बचा वो 75,000 किसको दे देगा, सीजीएसटी को दे देगा। तो सीजीएसटी के कॉलम में यहाँ 75,000 लिख दो, लिख दिए। तो क्या हुआ मेरा भैया, मेरा कंप्लीट हो गया, आईजीएसटी का पॉकेट खाली हो गया, आईजीएसटी अपना लाइबिलिटी भी सेट ऑफ कर लिया। तो देखो इसका नेट जीएसटी लाइबिलिटी जीरो आ गया। और अब लेकिन अभी सीजीएसटी को सिर्फ 75,000 पे दिया है, लेकिन उसके बाद आईजीएसटी का काम करता हूँ। अब आता है लाइन में सीजीएसटी के पास 2.5 लाख रुपया है, उसको पे करना है 3,15,000 पे करना है, उसके पास 2.5 लाख रुपया है। तो ऑलरेडी 75,000 कौन दे दिया ऑलरेडी, जैसे कि सीजीएसटी को पे करना था 3,15,000, लेकिन ऑलरेडी आईजीएसटी उसका काम कर दिया 75,000 का। तो उसको कितना पे करना है, उसको सिर्फ 2,40,000 का जरूरत है, लेकिन इसका पॉकेट में कितना है, 2,50,000। तो करेगा क्या, वो करेगा क्या, 2,40,000, 2,40,000 तो पे कर देगा। ठीक है, और ये जो 10,000 उसका पॉकेट में बच गया, क्योंकि देखो 10,000 बच जाए, 2,40,000 अपना पॉकेट से दे, इसके पास 10,000 बच गया, तो 10,000 आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सीजीएसटी का। ठीक है, फिर अब मैदान में कौन उतरेगा, एसजीएसटी। मैदान में कौन उतरेगा, एसजीएसटी। एसजीएसटी को देना है 3,15,000, लेकिन उसका पॉकेट में सिर्फ और सिर्फ कितना है, 2,10,000। 2,10,000 ही दे पाएगा, 2 लाख, ये 10,000 देगा, और पैसे तो इसके पास नहीं है। तो जो बच गया 1,05,000, जो 1,05,000 बच गया, ये क्या होगा, इसको लाना पड़ेगा मतलब नेट जीएसटी पेबल हो जाएगा, नेट सीजीएसटी पेबल हो जाएगा 1,05,000, और आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 10,000, ये होगा सीजीएसटी वाला। ठीक है, कुछ जन ऐसे किए होंगे, कुछ जन क्या किए होंगे, ये जो 75,000 जो आईजीएसटी दिया ना सीजीएसटी को, ये क्या किए होंगे, एसजीएसटी को दे दिए होंगे, क्या फिर म्यूचुअल सेट ऑफ कर, मतलब हाफ ऑफ कर दिए होंगे। ये चीज में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, लेकिन अप्रोप्रिएट राइट यही वाला है। ठीक है, ठीक है, फाइनली कस्टम वाला देख लेते हैं। कस्टम वाला बड़ा ही इजी, बड़ा ही इजी। ठीक है, कस्टम डिस्कस करो, कस्टम। आइए, सबसे पहले बोला एफओबी वैल्यू ऑफ गुड्स। एफओबी वैल्यू ऑफ गुड्स मतलब ये 25,000 दे दिए, 25,000 हम यहाँ देखो 25,000 लिख दिए। ठीक है, अब नीचे बोला डिजाइन एंड डेवलपमेंट, हम हजार बार, लाखों बार, करोड़ों बार हम बोल चुके हैं कि अगर पेड इन आउटसाइड इंडिया है तो ये ऐड होगा, 1,000 ऐड होगा। ठीक है, इसका एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन आप लोग का इधर नहीं है, तो उस पर डिटेल में मत जाना कि भैया हाँ एक जगह होता है कि नहीं आता है, बट वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। सिंपल है क्वेश्चन, हमेशा सिंपल ही आता है सी में। ठीक है, फीस पेड इन यूके तो 1,000 हम ऐड कर दिए। ठीक है, ठीक है, तो जैसे ही हम ऐड किए 1,000 ऐड किए, तो ये क्या हो गया, उसके बाद नीचे देखो एयर फ्रेट दिया, इंश्योरेंस दिया हुआ, लैंडिंग चार्ज दिया, ये सब तो बात का बात है, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट टू फैक्ट्री 15,000, ये बात का बात है। तो जैसे ही हम लोग एफओवी वैल्यू ऑफ गुड्स में डिजाइनिंग चार्जेस ऐड कर दिए ना, तो ये आ गया 26,000 यूके पाउंड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एफओवी एज पर कस्टम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम लोग इंश्योरेंस और फ्रेट ऐड करते हैं, तो आ जाता है एसेसिबल वैल्यू। ठीक है, एसेसिबल वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो हमको दो चीज और ऐड करना, क्या ऐड करना है, इंश्योरेंस ऐड करना और फ्रेट ऐड करना। तो देखो ये एयर में हम लोग फ्रेट क्या 5,500 लेंगे, नहीं, हम लोग एक और दो चीज निकालते हैं। फ्रेट में देखो, फ्रेट में हम नोट 1 दिए हैं, यहाँ पे नोट 1 करके दिए हैं, देख लो नोट 1 करके हैं, नीचे में नोट 1 होगा, कैलकुलेशन ऑफ एयर फ्रेट। तो हम लोग दो चीज निकालते हैं, एक्चुअल 5,500 दिया हुआ, और 20% ऑफ एफओबी करते हैं। ये कौन सा एफओबी है, एफओबी एज पर कस्टम कितना है, 26,000, 26,000 का 20% कितना होता है, 5,200। तो दोनों में से जो लोअर है वो हम लोग लेते हैं फ्रेट में। फ्रेट में कितना आ जाएगा, 5,200 आ जाएगा। तो देखो 5,200 यहाँ पे हम कर दिए। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस क्या बोलता है, अवेलेबल नहीं तो 1.125% करते हैं एफओबी। ये कौन सा एफओबी, ये 26,000 वाला एफओबी है एज पर कस्टम। तो देखो हम 26,000 का 1.125% कर दिए। ठीक है, ये तीनों को ऐड कर देंगे, मैं आ जाएगा एसेसिबल वैल्यू आ जाएगा, ये एसेसिबल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये तो सारा यूके में है सर, यूके में है, तो हमको एक्सचेंज करना पड़ेगा, इसको रुपीज में बदलना होगा। तो देखो नीचे एक्सचेंज रेट दिया हुआ 90 रुपया। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपली ये जो यूके पाउंड आया इसको 90 से इंटू कर देना। देखो 90 से इंटू करना है, तो ये क्या आ जाता है, 2834325 आ जाता है। ठीक है, अब इस पे हमको करना है कस्टम ड्यूटी लगाना। कस्टम ड्यूटी किस पे लगाना है, इस पे लगाना है, इस वाले अमाउंट पे। कस्टम ड्यूटी किस पे लगेगा, इस वाले अमाउंट पे लगेगा 10%। 10% क्योंकि क्यों, क्वेश्चन में दिया हुआ 10% कस्टम ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी 10% लगा दिए। ठीक है, फिर लगेगा सोशल वेलफेयर चार्ज। सोशल वेलफेयर चार्ज किस पे लगता है, कस्टम ड्यूटी पे, मतलब इस वाले अमाउंट पे लगेगा, इस वाले। ठीक है ना, इस वाले पे लगेगा।
इस वाले पे लगे, समझ गए? तो लगा दिए 10%, क्योंकि क्वेश्चन में 10% दिया हुआ था, नहीं भी देता हम लोग बोलते। उसके बाद आईजीएसटी बोला, आईजीएसटी देखो, आईजीएसटी कितना बोला, 12% लगना, 12%। आईजीएसटी किस पे लगे, आईजीएसटी लगेगा, देख लो किस पे लगेगा, देख लो, तीनों पे लगेगा, एसेसेबल वैल्यू ए, कस्टम ड्यूटी और एसडब्ल्यू, तीनों को ऐड करके उस पे 12% करना है, तो ये आ जाएगा तो आपका आईजीएसटी, ठीक है। तो सबको तो फाइनली मेरा टोटल कस्टम ड्यूटी और जीएसटी मिला के टोटल कितना पेएबल है, इतना पेएबल है, कितना पेएबल है, देख लो। बी को ऐड करेंगे, सी को ऐड करेंगे और डी को ऐड करेंगे, ये मेरा कस्टम ड्यूटी पेएबल। कोई एसेसेबल वैल्यू ऐड मत कर देना, एसेस वैल्यू क्यों भाई, वो तो मेरा गुड का कॉस्ट है, वो भी हम दे देंगे, तो हो गया, तो काम खत्म। ठीक है, ये तीनों खाली ऐड होगा, ये तीनों, ठीक है, ठीक है, ये तीनों ऐड होगा, ये तीनों, ठीक। ठीक है। सो कुछ और किसी को किसी में डाउट होगा तो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में बता देना, ठीक है, और या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जैसे भी करना है कर लेना, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो, इतना अच्छा से समझा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच।